देहरादून जिले में डोईवाला शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर तेलीवाला गांव में पालिका के चुनाव पर बात हो रही है। बातचीत में युवाओं के साथ बुजुर्ग भी शामिल हैं, पर जिस दुकान में चाय पर चर्चा चल रही है वो अंग्रेजों के जमाने से बताई जाती है। इस दुकान तक हमारे पहुंचने की वजह भी यही थी कि हम यहाँ की पहचान खास तरह की बर्फी पर बात करना चाहते थे। कलाकंद के नाम से मशहूर यह मिठाई मावे और चीनी से बनाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुकान पर बर्फी बनाने और चाय के लिए खपत होने वाला दूध गांव के ही पशुपालकों से खरीदा जाता है। कुल मिलाकर यह दुकान गांव की आर्थिकी को मजबूत बनाने का काम भी कर रही है। आइए जानते हैं इस दुकान के बारे में। नमस्कार, इस समय हम पहुंचे हैं तेलीवाला गांव में, जो डोईवाला शहर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहां हम पहुंचे हैं इमरान स्वीट शॉप पर, और यहां हम मुलाकात कर रहे हैं सलमान भाई से। सलमान भाई बना रहे हैं मिठाई। और जब मैं दुकान पर आया तो मैंने देखा कि यहाँ कुछ युवा बैठे हैं, कुछ बुजुर्ग बैठे हैं और चुनाव पर चर्चा चल रही है, क्योंकि नगर पालिका के चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। अधिसूचना जारी हो चुकी है। मैंने कैफ भाई से पूछा कि यहाँ खास क्या है, तो चर्चा ये है कि यहाँ पर जो खास है वो यहाँ की मिठाई है। और ये जो दुकान है ये अंग्रेज़ों के समय की है। पहले इनके परदादा जी चलाते थे। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये कितनी पुरानी दुकान है, इसके बारे में जानना चाहूँगा। ये 80 साल पुरानी दुकान है। ये मेरे परदादा जी चलाते थे कुतुबुद्दीन, फिर उनके बादशाह चलाते थे। तो आप अब चौथी पीढ़ी है? चौथी पीढ़ी, बस हम संभालने लग गए थे। तो अभी पूरी जानकारी जो है सलमान भाई के साथ हैं कैफ भाई हमें पूरी जो जानकारी है वो इस दुकान के बारे में देंगे, क्योंकि आप बचपन से इस दुकान को देखते आ रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो रिश्तेदार आते हैं वो यहाँ की मिठाई ज़रूर ले जाते हैं। तो क्या खासियत है इस मिठाई की, क्योंकि आप बचपन से देखते आ रहे हो? देखिए, ये दुकान हमारे गांव की बहुत ही मशहूर दुकान है। और ये जो इसकी लेगेसी है ये अंग्रेज़ों के वक्त से शुरू होती है। जैसा कि सलमान भाई ने बताया, इनके परदादा कुतुबुद्दीन साहब ने इस दुकान की स्थापना की थी। और उस वक्त इस दुकान में ये मावे की मिठाई बनती थी, मावे के पेड़े बनते थे और एक चाय की छोटी सी दुकान हुआ करती थी। उसके बाद फिर उनके बेटे कमरुद्दीन साहब ने, फिर कासिम साहब ने, और अभी चौथी पीढ़ी हमारे सलमान भाई हैं, ये इस दुकान को चलाते हैं। ये दुकान में तरह तरह की मिठाइयाँ और बहुत ही मशहूर मावे की मिठाई तो मिलती ही है। साथ ही साथ ये दुकान हमारे गांव के लोगों का एक स्ट्रेस बस्टर जो होता है ना, मतलब स्ट्रेस रिलीवर जो चीज़ होती है वो है। यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर होती है, चाहे गांव का कोई मसला हो या किसी भी तरह की सामाजिक कोई डिस्कशन हो या चर्चा हो, तो वो इस गांव की इस दुकान पर बैठकर चाय की चुस्की लेते लेते यहाँ पर हम लोग करते हैं। अच्छा, मैं कई गाँव में घूमता हूँ जी, तो वहाँ भी दुकानें होती हैं, लेकिन वहाँ जी कम लोग होते हैं जी। तो क्या ये चुनाव की वजह से है या अक्सर ये पूरे साल भर ऐसे ही माहौल रहता है? नहीं, देखिए, चुनाव की वजह से हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन आप यहाँ पर किसी भी वक्त आएंगे, साल में किसी भी मौसम में आएंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे ही मिलेंगे। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर बैठते हैं, अपनी जो है हर चीज़ का डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं और चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हैं। अच्छा कैफ भाई, मैं ये जो मिठाई है जी, इसकी कुछ खासियत आप मुझे बताइएगा, क्या खास है इसमें? देखिए, आज के ज़माने में जब मिठाइयाँ मिलती हैं मिलावट वाली, हर तरह के केमिकल्स मिठाइयों में मिल रहे हैं। यहाँ पे ये है कि बिल्कुल जो शुद्ध दूध होता है उसको फूक करके, उसका कढ़ा करके मावा निकलता है और मावे में थोड़ी चीनी डाल करके यहाँ पे मिठाई बनाई जाती है। अच्छा, जिसको कलाकंद बोलते हैं। हाँ, अच्छा, ये जो दूध है जी, क्योंकि रॉ मटेरियल भी चाहिए, तो रॉ मटेरियल तो कई दुकानों में ये होता है कि बाहर से मंगाते हैं, कैसा दूध आ रहा है, किस तरह की क्वालिटी है, इसका नहीं पता चल पाता। तो क्या ये गाँव की इकोनॉमी को भी बढ़ाता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये दूध यहाँ के गाँव के जो कुछ लोग हैं जो आज भी गौ पालन करते हैं, जो है लाइव स्टॉक संभाल रखा है, वहीं से ये दूध आता है। तो उनकी इकोनॉमी भी ये बिल्कुल जो है अपना कंट्रीब्यूशन देता है और उसी दूध से हम मावा बनते हैं, तो ये बिल्कुल प्योर होता है। लगभग कितना दूध खपत हो जाता है इसमें लगभग हर रोज़ 50 किलो के आसपास, शायद जैसे सलमान भाई ने अभी बताया था, इतनी खपत हो जाती है। अब 50 किलो के आसपास खपत हो जाती है। तो ये लोकल से ही ये आप इकट्ठा करते हैं? लोकल से ही इकट्ठा करते हैं। ये लोकल से ही इकट्ठा करते हैं, इसका मतलब ये है कि लोकल की जो इकोनॉमी है उसको भी आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है, इसे जो मिठाई है कलाकंद, इससे बहुत सारे सभी लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं बचपन से। अच्छा। अब जैसे हमारे यहाँ की जो बेटियाँ हैं, जो कहीं और जिनकी शादियाँ हो रखी हैं, तो उनके घर हम जैसे जाते हैं कभी भी, तो वो हमेशा कहते हैं कि भाई आप आ रहे हो लेकिन कलाकंद ज़रूर लेकर के आना, हो मशहूर।
तो इससे इमोशंस लोगों के जुड़े हुए हैं, बचपन से खा रहे हैं इस चीज़ को, तो ये काफ़ी इमोशनल एस्पेक्ट भी है इसका। अच्छा सलमान भाई, एक चीज़ मैं जानकारी चाहूँगा कि ये जो दुकान है, शुरू में ही जो अब मैं देख रहा हूँ समोसे भी हैं, जलेबी भी है, तो क्या शुरू में भी ये सब थे या केवल मिठाई या चाय थी? मिठाई पकौड़ी चाय थी। मिठाई पकौड़ी चाय थी। तो बहुत अच्छा लगा सर मुझे तेलीवाला में आकर, और मुझे यहाँ की जो चहल पहल है वो मैं कम जगह पर देखता हूँ। यहाँ चुनाव की वजह से भी चहल पहल हो सकती है, और ये एक सामाजिक सद्भाव भी है कि लोग एक दूसरे के पास बैठते हैं। जैसा कि आपने कहा कि स्ट्रेस को कम करने का भी एक ठिकाना है ये। जी जी बिल्कुल। देखिए तेलीवाला में जितने भी माहौल आपको दिखेगा, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यहाँ पे चाहे चाय पे किसी भी चीज़ की चर्चा हो या यहाँ का खुशनुमा माहौल हो, ये आपको मतलब 12 महीने आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि तेलीवाला एक मौज। यहाँ पे लोग मौज में रहते हैं और खुश रहते हैं। बहुत सही, और बहुत अच्छा लगा सलमान भाई आपसे मुलाकात करके, कैफ भाई आपसे मुलाकात बहुत करके, शुक्रिया। और इस दुकान के बारे में मैंने जाना, इसकी लेगेसी के बारे में मैंने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर।